और नवरात्रि में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। जोत का विधान है, नवरात्रि में देवी की जोत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। जोत का भी विधान है, जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण करा हो, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर जोत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर जो जोत लगाई जाती है महाराज वो वैभव को देती है, और उत्तर की ओर जो मुख कर जोत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो जोत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। कुछ लोग पूजा बहुत गलत तरीके से करते हैं। उन लोगों को पूजा करने की सही विधि जानना आवश्यक है, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं और उनको मनचाहा फल देते हैं। तो आइए जानते हैं पूजा करने की सही विधि। सबसे पहले जब भी आप लोग पूजा करने बैठें तो जो सबसे पहले पूजा होती है वो गणेश भगवान की जाती है। तो गणेश भगवान की पूजा करना सबसे पहले ना भूलें। दूसरा, जब भी आप कभी भी पूजा करने बैठे तो आप कोशिश करें कि लाल रंग का आसन अथवा पीले रंग का आसन आप अवश्य बिछाएं और उसी पे बैठकर आप पूजा करें, तभी आपकी पूजा लगेगी। अगला, आप लोगों को यह पता होना चाहिए है कि जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें तो शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी नहीं करनी चाहिए है, क्योंकि शिव का ना तो कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत है। इसलिए सारे भगवान की परिक्रमा की जा सकती है, मगर शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी नहीं करनी चाहिए है। शिवलिंग को कभी भी केतकी का, तुलसी और कुमकुम कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए है, यह वर्जित है। साथ ही साथ आप लोग यह भी ध्यान रखें कि तांबे में शिवलिंग को कभी भी दूध नहीं अर्पित करना चाहिए है, यानी कि कोई भी तांबे का पात्र हो उसमें आप शिवलिंग को दूध उसमें डाल के अर्पित ना करें, अथवा उसकी जगह आप स्टील का बर्तन इस्तेमाल करें। साथ ही साथ दुबड़ा घास माँ दुर्गा को कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए है, और शंख हमेशा पूजा करने से पहले और आरती करने से पहले बजाएं। साथ ही साथ शंख का प्रयोग कभी भी सूर्य भगवान की पूजा में नहीं किया जाता है, ऐसा करना वर्जित है। और आप लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए है कि जो तुलसी की पत्ती होती है उसको आप कभी भी रविवार वाले दिन, एकादशी वाले दिन आप लोग ना तोड़ें, और बगैर नहाए बिल्कुल भी ना तुलसी के पत्ती को छुएं और ना ही तुलसी का पत्ता तोड़ें। अगला, आप लोगों को आरती के 4 चरण याद रखने पड़ेंगे। जब भी आप भगवान की आरती करें तो नाभि की 2 बार आरती उतारें। साथ ही साथ चरणों की, भगवान के जो चरण होते हैं उनकी 4 बार आरती उतारें, और भगवान के चेहरे की 1 बार अथवा 3 बार आप लोगों को आरती उतारना अनिवार्य है। साथ ही साथ गंगा जल को कभी भी प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना चाहिए है, अथवा गंगा जल को आप स्टील के पात्र में रखें। साथ ही साथ कभी भी पूजा राहु काल के समय नहीं करनी चाहिए है, ऐसा करना वर्जित है। और जब भी आप अपने घर में मंदिर स्थापित करें तो कोशिश करें कि मंदिर की जो दिशा हो वह ईशान कोण में हो, और साथ ही साथ ईशान कोण में आप मंदिर स्थापित करके भगवान गणेश की मूर्ति को भी घर में स्थापित करें, और गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले करें। तो यह पूजा के कुछ नियम हैं जो आप लोगों को लागू करने पड़ेंगे जब भी आप पूजा पाठ करने के लिए बैठें। अभी के लिए बस इतना ही, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।